गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। तो मैं यहाँ पे हो गई थी नहा के रेडी। थोड़ा सा मैं आज हो गई थी लेट। मैं रोज़ उठती हूँ 5 बजे, बट आज 5:30 बज गए थे क्योंकि दक्षु भी आज नहीं उठा था, उसे नींद आ रही थी। तो फटाफट से मैं नहा के उससे पहले किचन में आ गई थी। मतलब सफाई वगैरह सब मैंने कर ली थी। कैप्चरिंग सुबह की नहीं कर पाई थी क्योंकि बताया मैंने आप लोगों को, मैं लेट हो गई थी। तो फटाफट से पहले मैं उठी, मैंने सफाई वगैरह करी, झाड़ू पोछा वगैरह करे और मैं फिर फटाफट से नहाने के लिए चली गई। नहाने टाइम भी क्या हुआ कि मेरे को पहननी थी दूसरी साड़ी, बट उसमें से मैटेरियल मिसिंग था। मतलब कुछ सामान इधर उधर हो गया था तो नहीं मिल रहा था, तो फिर मैंने साड़ी दोबारा से चेंज करी। तो फिर फटाफट से मैं किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले पार्थ का पानी गर्म करने के लिए रखा। और उसके बाद एक तरफ उसकी सब्जी जो बनानी थी, मतलब आलू फ्राई, उसको लेना था और रोटी लेके जानी थी आज। तो मैंने फटाफट से पहले वो बनने के लिए रख दिए क्योंकि जितने वो बनते उतने मैं आटा यहाँ पे गूंद लेती हूँ। यहाँ पे मैं आटा छान रही थी बैठ के। बहुत स्ट्रक हो जाता है सुबह सुबह ना, टाइम ऐसे भागता है जैसे पता नहीं क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे जो भी फिट हो आप समझ जाइएगा। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से पहले क्या किया, आटा छान लिया था और फिर यहाँ पे उसकी सब्ज़ी जो है रख दी थी बनने के लिए। तो सब्ज़ी जो है मैं उसी घी में छोंक देती हूँ क्योंकि मैंने बताया था आपको, बहुत चूज़ी, बहुत लिमिटेड चीज़ें खाता है, बट जितना खाता है उसमें थोड़ा देखना पड़ता है कि हेल्थ वगैरह उसका हो जाए। सब्ज़ी में जैसे आलू वगैरह खाता तो उसी में मैं कसूरी मेथी वगैरह मिला देती हूँ। पराठे खाता तो उसमें घी बना के उसमें भी उस तरह की चीज़ें मिक्स कर देती हूँ। आलू पराठा खाता है उसमें कभी पनीर मिक्स कर देती हूँ, कभी सोयाबीन वगैरह मिक्स कर देती हूँ। तो इस तरीके से बना देती हूँ सुबह के टाइम पे। और साथ ही साथ मैंने पंकज के लिए भी ब्रेकफास्ट आज यहीं पे रेडी कर दिया था। पराठे उनके लिए बना दिए थे नमक के, क्योंकि कई बार क्या होता है वो जब बना देती हूँ ना तब वो लेट जाते हैं ऑफिस। और जिस दिन रह जाता है कि सोचती हूँ कि चलो बाद में कुछ अलग से बना दूँगी, तो उस दिन जल्दी भाग जाते हैं। मतलब क्या ही बोलें, चलिए, बोला ना सुबह का टाइम बहुत जल्दी जल्दी भागता है, पता नहीं चलता है। कोशिश कर रही हूँ कि कुकिंग, मैंने ना 7-8 साल मेरी शादी को हो गए हैं, मैंने बहुत कम, या मेरे ख्याल साल में 1 या 2 बार खाना बनाया होगा मुश्किल से। मैंने कभी खाना नहीं बनाया, तो थोड़ा सा ना रूटीन हट गया है वहाँ से। बट वो कोशिश कर रही हूँ कि 1-2 दिन, मतलब 1-2 महीने लगेंगे, उसमें आ जाएगा। हाँ, सुबह का जो जल्दी उठने का जो है ना वो फिक्स हो चुका है अब। थैंक गॉड, भगवान का बहुत बड़ी कृपा है इसके अंदर, क्योंकि मैंने उन्हीं से विश किया था कि मेरे को शक्ति देना कि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ। क्योंकि टाइम नहीं था ना, वो हैबिचुअली जो कोई चीज़ नहीं रहती तो जल्दी से हैबिट में आने में ना दिक्कत करती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी जो है उसकी छोंक दी थी। आलू फ्राई मैं यहाँ पे बना रही थी, उसमें मैंने क्या कहते हैं जीरा में छोंकना था क्योंकि लहसुन प्याज तो हम यूज़ नहीं करते हैं इस टाइम पे, वैसे भी वो नहीं खाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 आलू उसके चिप्स की तरह लंबे लंबे काट दिए थे, फ्रेंच फ्राइज़ की तरह उसके। और इस तरीके से मैंने घी में जो इनको फ्राई कर लिया था। और इसी में मैंने हल्दी, थोड़ी हल्की सी मिर्च और क्या कहते हैं आपकी धनिया डाल दिया था और कसूरी मेथी ऊपर से मिला दी थी। यहाँ पे मैं अपना आटा रेडी कर रही थी। आटा गूंदते टाइम मैंने आपको बताया था कल भी, मैं यहाँ पे, आज मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरा फ़ोन ऑफ पड़ा था, तो मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा का जाप कर रही थी। क्योंकि हनुमान चालीसा तो मुझे याद है, लेकिन हनुमान जो मैंने क्या बताया था आपको, अष्टक जो मैं सुनती हूँ वो मेरे को बहुत, मतलब प्रॉपर याद नहीं है अभी। चालीसा वगैरह तो याद है, तो वो पढ़ रही थी। और साथ ही साथ फिर उसके बाद गुरु जी का मंत्र जो होता है, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, तो इस मंत्र का मैं यहाँ पे जाप कर रही थी। रोज़ का मेरा ये रूटीन रहता है। आपने कल भी देखा था। अब रोज़ एक ही चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकती, कुछ अलग सा कंटेंट रहना चाहिए देखने के लिए, तो आपको भी थोड़ा सा इजी लगे। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ दिखाएंगे तो आप भी बोर हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आटा रेडी कर रही थी। आटा रेडी करने के बाद फटाफट से, क्योंकि टाइम आज ना बहुत तेज़ भाग रहा था, पार्थ वगैरह, मम्मी उठ चुकी थी, पार्थ को उठाने की तैयारी कर रही थी। यहाँ मैं आटा दिखा रही हूँ कि मैं आटा गूंद रही थी। एक हाथ में फ़ोन, दूसरे हाथ में आटा, बहुत मुश्किल होता है, बट थोड़ा सा मैं यहाँ पे रेयर करके आपको दिखा रही थी। दोनों हाथ से मैं मैक्सिमम काम कर लेती हूँ। मैक्सिमम इसलिए बोल रही हूँ कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं काम कर लेती हूँ। मैं हाई सेकेंड लेफ्ट हैंड की ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है। यहाँ पे हमारी सब्ज़ी जो है रेडी हो चुकी थी, तो सब्ज़ी को ट्रांसफ़र कर देंगे मीडियम वाली गैस पे। थोड़ी सी में तरी अभी रह गई थी, तो इसको मीडियम वाली गैस, मतलब दूसरी वाली गैस पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे मैं अपनी रोटियों की जो है तैयारियाँ कर लूँगी। रोटी और पराठे जो सेकने थे मुझे, मैं यहाँ पे सेक लूँगी। तो थोड़े बहुत आलू थोड़े से पकने के लिए रह गए थे, पानी भी थोड़ा सा था इसमें, तो पानी को थोड़ा सा ख़त्म करने के लिए और उसके लिए इसको साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे। हम फ्राई करके भी बना सकते हैं, बॉईल करके भी बना सकते हैं। इसी के अंदर आप चाहो तो सोयाबीन भी डाल सकते हो, लेकिन उसको बड़ी बड़ी दिखेगी तो वो खाएगा नहीं। तो यहाँ पे मैं रोटी बनाने की तैयारी कर रही थी, तो रोटी बनाने के बाद आगे की वीडियो जो है कैप्चर करूँगी। यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सब रेडी हो चुकी थी। दूध मैंने कहा था ना, मैं उस पर से ट्रांसफ़र कर दिया था और तवा रख लिया। तो खाना वगैरह रेडी हो गया था, पाठ चला गया था। अब मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। सबसे पहले मंदिर की सफाई कर लेते हैं। सफाई करने के लिए जो हमारे जो कल के फल वगैरह थे, हम भोग के तौर पे हम यहाँ से निकाल चुके थे, क्योंकि वो पाठ के ब्रेकफास्ट में चले जाते हैं, बाकी सब ले लेते हैं। उसके बाद मंदिर की सफाई, थाली वगैरह पूजा की जो है वो हम साफ़ कर रहे थे। यहाँ पर मैं साफ़ कर रही थी। मालाएँ जो होती है, जैसे कल की जो माला है वो चेंज करनी है। भगवान जी को थोड़ा सा पानी से साफ़ वगैरह, क्योंकि रोज़ तो पॉसिबल नहीं होता मूर्तियों को नहलाना,
तो यहाँ पे माला वगैरह मैं चेक कर रही थी। कई बार ना माला जो है वो छोटी दे जाती है तो उसको बताना पड़ता है। माला मेरी फ़िक्स है, जहाँ सबसे मेरी शादी हुई है एक यहाँ पे गली में हमारे यहाँ जो माला बनाती थी पहले, उन्हीं से मैं मालाएँ लेती हूँ। उनको मैंने बता रखा है कि मेरी माला किस तरीके से बनानी है, तो उसी तरीके से मेरे को बना के जो है दे देती हैं। तो यहाँ पे सारी माला मैंने रेडी कर चेक कर ली थी। सबसे पहले मैं माला चढ़ाती हूँ सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ और गणेश जी की मूर्ति पे, फिर दुर्गा माँ के ऊपर, फिर अपने शिव परिवार के ऊपर, फिर कलश स्थापना मैंने कर रखी है, फिर भगवान राम का दरबार छोटा सा साइड में मैंने लगा रखा है हनुमान जी की मूर्ति के साथ, तो वहाँ पे तो ऐसे ही मैंने सारी माला चढ़ा दी थी। फूल वगैरह जो काफ़ी अच्छे फूल वगैरह दे जाती है वो हमें साथ में, इतना वो किसी को देती नहीं है, अच्छी है। मतलब पहले दिन नवरात्रे से एक दिन पहले ही मेरे को फ़ोन कर देती हैं कि माला भिजवानी है, और ऐसे ही मैंने जैसे भी शॉर्ट टाइम पे भी कभी चाहिए होती है ना तो फटाफट से अरेंज कर देती है अगर नहीं भी होती है तो। यहाँ पे मंदिर की जो है सफाई मैंने बर्तन वगैरह सब धो दिए थे, तो थोड़े से मैं सब कपड़े से ना साफ़ कर रही थी क्योंकि गीले रह गए थे। तो यहाँ पे फूलों से मैं सजा रही थी दरबार। नीचे का मैं सब सजा चुकी थी। फिर मैं ऊपर का जो हमारा जो स्टेयर्स सी बनी हुई है मंदिर में, हम उस पर फूल वगैरह लगाते हैं। बहुत फूल जो है मेरे को अच्छा लगता है पूरे फूलों से सजाना, बट कई बार जो है फूल कम रह जाते हैं। बट जैसे त्यौहार वगैरह होता है, जैसे दिवाली हो गई या कोई स्पेशल ओकेजन, तो हम उससे बहुत ज़्यादा अलग से फूल मंगाते हैं, वहाँ पे सजा देते हैं। दिवाली अभी आएगी, दिवाली में भी मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से अपना मंदिर जो है सजाती हूँ। मेरे को मंदिर का अपना पार्टनर बहुत पसंद है। मैंने अपने हस्बैंड पंकज से मैंने रिक्वेस्ट भी करी, जब भी हम घर का इनोवेट कराएंगे घर को, या फिर हम कोई नया घर लेंगे, तो हम सबसे पहले सुंदर जगह जो बनाएंगे वो बनाएंगे अपनी मंदिर की जो जगह होती है घर की, बहुत पवित्र और साफ़ सुथरी जगह होती है। तो जितनी सुंदर वो जगह होगी ना, उतना प्यार, मतलब क्या समझ मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती उस चीज़ को। बट मंदिर मेरे को बहुत प्यारा और सजाना, मेरे को पता है मुझे किस तरीके से बनवाना है, तो मैं उसी तरीके से अपने मंदिर को जो है रेडी कराऊंगी, जहाँ मेरे भगवान शिव, मेरी माँ सब विराजमान रहेंगे। तो इस तरीके से यहाँ मैंने मंदिर की डेकोरेशन वगैरह कर ली थी। मम्मी भी नहा के आ चुकी थी, तो अब पूजा की करनी थी तैयारी। तो 11 जो हम हवन आहुति लेते हैं नवरात्रों में, वो हो रही थी। इतने मैं यहाँ पे मंदिर के बाकी का सामान जैसे दिया वगैरह लगाना है, मोमबत्ती वगैरह सब चीज़ें निकाल के रख रही थी। उसके बाद क्या था, यहाँ पे मम्मी का मैं वेट कर रही थी, मम्मी जैसे आने वाली थी। यहाँ पे दक्षु जो है जग के हो गया, तो ये जो हमने खाट की थोड़ी साइड कर दी थी, तो दक्षु कोशिश कर रहा था इसको उठाने की, उठा पाए ना उठा पाए, लेकिन मेरे लड़के ने इस खाट को हिला दिया था। तो इसका मतलब बहादुर लड़का है, इसको हल्के में मत लीजिएगा बिल्कुल भी। सुबह सुबह उठ जाता है, आज थोड़ा सा लेट हो गया था तो उसकी मम्मा भी लेट हो गई। मेरा अलार्म क्लॉक मैं इसको आजकल बोलती हूँ, क्योंकि मेरा सुबह जो उठाने का रूटीन है ना, वो इसी की वजह से हो पाता है। तो बहुत सपोर्टिव है मेरे छोटे से बाबू, मेरे पास आता नहीं है, बस ये दिक्कत है। कोई परेशानी है, गया अपने पापा के पास। और यहाँ पूजा की तैयारी कर रही थी क्योंकि मम्मी आ गई थी, आहुति भी हो गई थी। देखिए मम्मी लेकर के आ गई थी इसको, हम बैठ के हम दोनों जने पूजा करेंगे। आज पापा थोड़ा सा लेट हो गए तो पापा बाद में पूजा कर लेंगे, क्योंकि मेरे को ऑफिस के लिए भी निकलना था इसके बाद। तो यहाँ पे हम पूजा की तैयारी कर लेंगे। पूजा मैं वीडियो आपको नहीं दिखाती हूँ क्योंकि उस टाइम पे ना मन नहीं होता है बनाने का। ऑलरेडी हमने जो है किया होता है शूट, मतलब तैयारी वगैरह सब करी होती है, बट पूजा के टाइम पे ना नहीं कर पाते हैं, ध्यान भटक जाता है फिर, तो नहीं थोड़ा सही लगता है। बट मैंने आज साइड में थोड़ा सा कैमरा रख के छोड़ दिया था, तो थोड़ा बहुत जो भी कैप्चर हुआ था उसी में हुआ था, उसके अलावा नहीं कुछ, क्योंकि नहीं सही लगता है उसका। तो इस तरीके से पूजा की तैयारी यहाँ पे हो चुकी थी। भोग रखना मैं भूल गई थी पंचमेवा का, तो मैं वही निकाल रही थी, बाकी तो सब मैंने यहाँ पे रेडी कर दिया था। 5 फल प्रसाद के लिए हम चढ़ाते हैं। फल थोड़े से आज रह गए थे तो मैंने ब्लिंकिट किए हुए थे, मैं ब्लिंकिट का ही वेट कर रही थी कि वो भी आ जाए तो प्रसाद रख देती। बट पूजा में बैठने का टाइम थोड़ा सा ओवर हो रहा था, तो क्या था, मैंने ब्लिंकिट के लिए अपना फ़ोन जो है पंकज को हैंड ओवर कर दिया था कि इसका फ़ोन है तो फ़ोन उठा लेंगे। तो पंकज ने फ़ोन उठा के ब्लिंकिट का पार्सल जो है रिसीव कर लिया था। आजकल तो ब्लिंकिट वाले भी ना बहुत ज़्यादा भाव खा रहे हैं। भाव क्या खा रहे हैं क्या ही बोलें, क्योंकि रात में इनको बुकिंग दो या फिर दोपहर में बुकिंग दो, तो बुकिंग ना बहुत ज़्यादा लेट होकर के आ रही है। पता नहीं क्या ही रीज़न है, या तो हो सकता है कि ऑर्डर वॉल्यूम ज़्यादा है या फिर किसी वजह से हो सकता है रीज़न, मैं तो इस चीज़ को नहीं जानती। बट ज़ेप्टो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, ब्लिंकिट ही यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे पूजा की सारी मैंने तैयारियाँ वगैरह कर ली थी। जो लौंग वगैरह चढ़ानी होती है वो सब मैं पहले ही साइड में करके निकाल लेती हूँ, ताकि पूजा के बीच में चीज़ें जो है हम ना। यहाँ पर मैं साथ के साथ सबसे पहले मैं करती हूँ दुर्गा चालीसा का जाप। इसमें दुर्गा चालीसा का जाप करने से क्या, सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ दुर्गा चालीसा का जाप। उसके बाद माता दुर्गा की आरती, गणेश जी की आरती करते हैं यहाँ पे, और फिर माथा वगैरह टेक के मैं मंदिर के लिए निकल जाती हूँ। मम्मी ऊपर तुलसी जी में जल चढ़ाने जाती हैं और सूर्य भगवान को जल चढ़ाने जाती हैं। तो यहाँ पे धूप बत्ती वगैरह जला ली थी मैंने, पूजा मतलब मैं कर रही थी यहाँ पे। उसके बाद फिर आरती शुरू करते हैं। आरती शुरू करने के बाद आरती के बाद मैंने बताया मैं मंदिर चली जाती हूँ, मम्मी ऊपर चली जाती। तो इस तरीके से यहाँ पे हम पूजा वगैरह सब कुछ रेडी हो चुका था हमारा। थोड़ा बहुत ही मैं इस टाइम पे कैप्चर कर पाई थी। टीका रह गया था, टीका लगा रही थी, क्योंकि
कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी मैंने सुबह सुबह रह ही जाता है। ऐसा नहीं है कि कितना भी कोशिश करो कुछ चीज़ रह जाती है। मैंने मम्मी के लगाया, अपना टीका लगाया, ब्लिंकिट वगैरह का वेट, पंकज देखिए बाहर दिख रहे होंगे आपको, बाहर वेट कर रहे थे। दक्षु जो उन्हीं के साथ घूम रहा था। सुबह उठ के बैठ जाता है। सुबह उठ के बाद रूटीन सबसे पहले जाएगा तन्नू के यहाँ पे, सामने जो दिख रहा होगा भैया गेट से, गेट खुला है सामने, उसके जस्ट सामने जो घर है वो तन्नू का घर है, उसकी तन्नू बुआ का, बराबर में उसकी वंदना बुआ का। दूसरी साइड से आएंगे तो जो साइड बराबर में घर पड़ेगा वो पड़ेगा उसकी खुशबू बुआ का। मतलब चारों तरफ बुआ ही बुआ हैं। तो चारों घर में जो है लड़का पूरे दिन घूमता रहता है। 24 घंटे बहुत कम पड़ते हैं उसके लिए घूमने के लिए। अगर उसको और भी ऑप्शन मिले तो वो घूम लेगा पूरी गली में। मतलब बहुत सारे बच्चे बहुत कम खिलाते, बट इसको सब लोग, ऐसा कोई नहीं है जो उसको नहीं खिलाता हो। तो मैं भी नहीं रोकती हूँ कि अच्छी बात है, इतना बच्चे इतने जनों के पास खेले। यहाँ पूजा कर रहे थे हम लोग, ये मम्मी, और जैसे मैंने बताया ना सामग्री वगैरह जो जलाते हैं उसमें लौंग वगैरह जो है डालनी होती है, तो वो मम्मी कर रही थी। तो यहाँ पे हम पूजा जो हमारी स्टार्ट हो गई थी। हम यहाँ पे आरती वगैरह करेंगे। दिए में घी वगैरह डाल रहे थे, घी में, क्योंकि अखंड जो है वो तो हमारी अलग जल रही थी, और जो दिया बाती हम जो रोज़ लगाते हैं वो हम अलग लगा रहे थे। तो ये जो पूजा है घंटी भी तेज मैं नहीं बजा रही थी, बट मैंने वो वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्डिंग में लगाई थी, क्योंकि फिर बहुत लंबा वीडियो चला जाता। और आरती शायद मेरे ख्याल से कॉपीराइट वगैरह लग जाता है यूट्यूब का, इसलिए मैंने आपको आरती नहीं सुनाई। मैं आरती बुक्स में देख के ही पढ़ लेती हूँ। कुछ आरतियाँ मेरे को याद भी हैं, चालीसाएँ भी याद हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बट हाँ कुछ इतनी याद है। दादी के साथ जो मैं आरती गाती थी, आज मैंने यहीं पे वो आरती गाई थी। पूजा करने के बाद मैं भगवान जी से माफ़ी मांगती हूँ किसी भी भूल चूक के लिए, क्योंकि हो जाता है, नहीं करते करते भी हम इंसान तो हैं, गलतियाँ तो हमसे हो ही जाती हैं। फिर माथा टेक के मैं निकल गई थी इधर मंदिर की तरफ, और मम्मी निकल गई थी ऊपर के लिए। फिर वहाँ से मंदिर से आके फटाफट से बनाते हैं चाय। चाय बनाने के बाद चाय वगैरह पी के थोड़ी देर रेस्ट वगैरह करके मैं निकल जाती हूँ ऑफिस के लिए। और फिर शाम को आकर के आपको पता ही जो आजकल हम आपको दिखा रहे हैं, बस यही रूटीन हमारा 9 दिन का चलने वाला है। गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जोर से बोलें जय माता दी कमेंट बॉक्स में। इन फ्यूचर अभी आने वाले टाइम में मैं आपके लिए और कंटेंटिंग वीडियोस वगैरह लेकर के आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। एंड देखने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। जय माता दी दोस्तों, माता रानी